किसी ने क्या खूब कहा है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। ग्वालियर आरटीओ का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा गिरफ्तार हो चुका है। सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी अजय देवगन की फिल्म गंगा जल के तर्ज पर की गई है। सौरभ शर्मा जैसे ही भोपाल न्यायालय की चौखट पर पहुंचने वाला था, उसे लोकायुक्त ने दबोच लिया। लोकायुक्त को जैसे ही मालूम हुआ कि सौरभ शर्मा न्यायालय आ रहा है, तो पूरा सेटअप तैयार किया गया। सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी कुछ इस कदर की गई जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। लोकायुक्त के द्वारा सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद जमकर मिठाइयां बांटी गई। सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यह गिरफ्तारी नहीं बल्कि अपहरण हो। सौरभ शर्मा ने यह भी आशंका जताई है कि उसे जहर देकर जान से मार दिया जाएगा। दोस्तों, सौरभ शर्मा की यह गिरफ्तारी कई बड़े संदेह पैदा कर रही है। संदेह मुख्य आरोपियों को बचाने का, संदेह साक्ष्य और सबूत को मिटाने का। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीतू पटवारी के द्वारा इसकी आशंका पहले ही जाहिर की जा चुकी है। लोकायुक्त के द्वारा सौरभ शर्मा के दफ्तर से जो लाल और हरी डायरी जब्त की गई थी, उसके नाम अब तक सामने नहीं आ पाए थे, लेकिन अब तो सौरभ शर्मा खुद लोकायुक्त के हाथ लग चुका है। सौरभ शर्मा ही नहीं बल्कि शरद जायसवाल भी गिरफ्तार हो चुका है और शरद जायसवाल ने खुलासा किया है कि यह सारी संपत्ति ना तो मेरी है, ना सौरभ शर्मा की और ना चेतन गौर की। दोस्तों, लोकायुक्त के द्वारा सौरभ शर्मा की इस गिरफ्तारी के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। चलिए आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं, आखिर सौरभ शर्मा के पास मिली यह संपत्ति किसकी है? क्या लोकायुक्त गुनहगारों को बचाने का प्रयास कर रही है? आखिर किसके इशारे पर इस तरह से सौरभ शर्मा को गिरफ्तार किया गया? आखिर किन नेताओं को सौरभ की गिरफ्तारी के बाद डर सता रहा है? चेहरे पर यह बड़ी बड़ी दाढ़ी और गहरी सोच में डूबा हुआ यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ग्वालियर आरटीओ का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा है। जी हां, यह वही सौरभ शर्मा है जिसके इशारे पर एक समय पूरा परिवहन विभाग हिल जाता था। नेता, मंत्री, विधायक सब के सब सौरभ शर्मा की जेब में थे। सभी सौरभ शर्मा को अपना बताने में लगे हुए थे, लेकिन आज सौरभ शर्मा अकेले बैठकर सोच में डूबा हुआ है। सौरभ शर्मा एक मोहरा था जिसे अब च्युइंगम की तरह चबाकर कोने में फेंक दिया गया है। सौरभ शर्मा की हालत देखकर साफ साफ समझ में आ रहा है कि अब उसे अपनी मौत का डर सता रहा है। लोकायुक्त की इस कार्यवाही के बाद आरोप लग रहे हैं कि नेता और मंत्रियों को बचाने की साजिश हो रही है। आइए इस पर चर्चा करने से पहले एक नजर डालते हैं कि आखिर सौरभ शर्मा अचानक सरेंडर करने कैसे पहुंच गया। दोस्तों, सौरभ शर्मा के घर पर 17 सितंबर को लोकायुक्त के द्वारा छापामार कार्रवाई की गई थी। अगले दिन आयकर विभाग को जंगल में इनोवा कार में 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश मिला। इस मामले के बाद सौरभ शर्मा फरार हो गया। सौरभ शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। इस पूरे मामले के 40 दिन बाद भोपाल न्यायालय में 27 जनवरी को एक कार आती है जिसमें सौरभ शर्मा अपने वकील के साथ न्यायालय में पहुंचता है। सौरभ शर्मा न्यायालय में सरेंडर होने के लिए गया था। सौरभ शर्मा के वकील राकेश परासर ने कहा 27 तारीख को सौरभ शर्मा को कोर्ट में हाजिर किया था। क्योंकि लोकायुक्त की डायरी नहीं आई थी, इसलिए न्यायालय ने 28 तारीख मंगलवार को उसे उपस्थित होने के लिए कहा था। हम आज कोर्ट आए थे, लेकिन लोकायुक्त पुलिस ने कोर्ट के बाहर ही सौरभ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। सौरभ शर्मा के वकील का कहना है कि लोकायुक्त ने इस तरह की गिरफ्तारी करके न्यायालय की अवहेलना की है। दोस्तों, लोकायुक्त को जैसे ही मालूम हुआ कि सौरभ शर्मा 28 तारीख को कोर्ट में पेश होने वाला है, उससे पहले ही एक सेटअप तैयार किया गया। सुबह से ही कोर्ट के बाहर लोकायुक्त के लोग घात लगाए बैठे हुए थे और जैसे ही सौरभ शर्मा न्यायालय पहुंचने वाला था, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी अजय देवगन की फिल्म गंगा जल के तर्ज पर की गई। गिरफ्तारी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सौरभ शर्मा का अपहरण किया जा रहा हो। दोस्तों, सौरभ शर्मा के द्वारा न्यायालय में जो आवेदन लगाया गया था, उसमें लोकायुक्त द्वारा झूठे मामले में फंसाने की बात का उल्लेख भी किया गया था। सौरभ शर्मा के इस आवेदन में लिखा गया है कि माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाए एवं आवेदक का समर्पण स्वीकार कर आवेदक को अभिरक्षा में लिया जाए। इस आवेदन को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सौरभ शर्मा को मालूम था कि लोकायुक्त के द्वारा उससे गिरफ्तार किया जा सकता है। सौरभ शर्मा के इस आवेदन को देखकर ऐसा भी लग रहा है जैसे सौरभ शर्मा को लोकायुक्त से किसी बात का डर हो। ऐसा लग रहा है जैसे लोकायुक्त इस पूरे मामले में गोलमोल कर सकती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के द्वारा भी लोकायुक्त पर आरोप लगाया गया था। लोकायुक्त पर आरोप था कि जैसे ही ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां सौरभ शर्मा के ठिकाने पर पहुंचने वाली होती हैं, उससे पहले ही लोकायुक्त पहुंचकर सारे दस्तावेज साफ कर देती है। लोकायुक्त की कार्यवाही को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहां किसी को बचाने की साजिश हो रही है।
ऐसा लग रहा था यह संपूर्ण कार्यवाही किसी के निर्देश पर की जा रही हो। सौरभ शर्मा की डायरी के कुछ पन्ने सामने आए थे जिसमें करोड़ों रुपए के हिसाब किताब के साथ टीएम और टीसी भी लिखा हुआ था। पूरे मामले के बाद यह केस और भी अधिक हाई प्रोफाइल हो गया। इस मामले में नेता और मंत्रियों के भी नाम सामने आए। दोस्तों, सौरभ शर्मा केस में कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर एक मामूली संरक्षक खुद के दम पर 38 आरटीओ चेक पोस्ट से अवैध वसूली कैसे कर सकता है? क्या नेताओं को इसकी खबर नहीं थी? आखिर परिवहन विभाग में रहने के दौरान सौरभ शर्मा पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या परिवहन विभाग के अधिकारी दफ्तर में बैठकर मक्खियां मार रहे थे? क्या इन नेताओं को भी पैसा जाता है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि नेताओं का चहेता सौरभ शर्मा दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हो गया? दोस्तों, सौरभ शर्मा केस को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सौरभ शर्मा एक मोहरा है और असली गेम किसी और ने किया हो। ऐसा लग रहा है जैसे रिमोट किसी और का हो और बटन किसी और ने दबाई हो। सौरभ शर्मा के दोस्त शरद जायसवाल का भी कहना है कि जितना भी पैसा मिला है वह ना तो सौरभ शर्मा का है, ना शरद जायसवाल का है और ना चेतन गौर, तीनों में से किसी का नहीं है। सौरभ शर्मा के मुताबिक उसकी जान को खतरा है। कोर्ट में दिए गए आवेदन में मांग की गई है कि पुलिस हिरासत में रहने के दौरान सौरभ को जहर देकर जान से मार दिया जा सकता है। दोस्तों, अगर सौरभ शर्मा से जुड़े इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच हो जाए और सौरभ शर्मा की डायरी में लिखे हुए तमाम आरटीओ चेकपोस्ट प्रभारी, परिवहन विभाग के अधिकारी, नेता, मंत्रियों की संलिप्तता की भी जांच हो जाए तो जाहिर सी बात है कि सरकार और सरकारी तंत्र से जुड़े हुए सैकड़ों लोगों का नाम सामने आ सकता है। लेकिन अब देखना यह है कि इस परिवहन विभाग घोटाले की पूरी निष्पक्षता के साथ जांच होती है या फिर नहीं, या फिर व्यापम घोटाले की तरह बड़े बड़े लोगों को बचाने की साजिश की जाती है। मेरा नाम है संजय और ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे चीखती आवाजें के साथ। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।